हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जब कभी भी हम कंप्यूटर का नाम सुनते हैं तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं हमसे ये बार बार कहता है कि जिसका इस्तेमाल बैंक से लेकर रेलवे तक, एयरलाइन से लेकर इवन तक की एक छोटे से दुकान तक प्रयोग किया जा रहा है, क्यों ना उसके बारे में हम सभी चीज़ को जानें। इसीलिए गाइज आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताऊंगा एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, यूजेज ऑफ कंप्यूटर एंड फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर की क्या क्या खूबियां हैं, उसके लिमिटेशन क्या है, कंप्यूटर कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के क्या क्या कार्य हैं। तो आइए गाइज आज वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। ओनली वन आपके नहीं करता है। ये स्टूडेंट्स, आज के वीडियो की जो सबसे पहली नंबर है वो है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की खूबियाँ क्या क्या है उसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने क्या लिखा है, स्पीड। क्या लिखा है, स्पीड। तो स्पीड में बात करते हुए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कंप्यूटर ऑलवेज वर्क वेरी फास्ट, यानी कि कंप्यूटर हमेशा क्या करता है, वो बहुत ही तेज़ काम करता है। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन टर्म ऑफ मिली, माइक्रो, नैनो एंड पिको सेकेंड। जी हाँ, जनरली हम लोग अगर साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं या फिर ट्रेन चलती है तो हम लोग उस स्पीड को नापते हैं किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से नापते हैं, किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से नापते हैं, या फिर मीटर के हिसाब से नापते हैं, मिनट के हिसाब से नापते हैं। बट कंप्यूटर हमेशा जो इसकी जो स्पीड है वो नापा जाता है किस में, तो वो नापा जाता है आपका मिली में, माइक्रो में, नैनो में और पिको में। जी हाँ, कंप्यूटर की जो स्पीड है वो हमेशा किस में नापी जाती है, मिली, माइक्रो, नैनो एंड पिको सेकेंड में मापी जाती है। आइए दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं, दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है एक्यूरेसी। क्या लिखा है, एक्यूरेसी। जी हाँ, एक्यूरेसी इट मीन्स कि सही सही। कंप्यूटर हमेशा क्या करता है, सही सही काम करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर ऑलवेज वर्क 100% एक्यूरेसी। जब भी काम करता है कंप्यूटर वो पूरा का पूरा सही सही करता है। हम लोग में क्या है कि हम लोग जनरली 2 हिस्सा बनाए, 4 हिस्सा बनाए, 5वें तो 5वें में हम लोग गलती कर ही जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर जितना देर काम करता है कभी भी गलत कैलकुलेशन नहीं करता है। आइए तीसरा जो इसका खूबी है वो तीसरा खूबी यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरे खूबी पे मैंने लिखा है स्टोरेज कैपेसिटी। क्या, स्टोरेज कैपेसिटी। जी हाँ, कंप्यूटर के पास स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो बहुत ही अधिक होता है लोयल के अदर चीज़ों से। कंप्यूटर, इसीलिए कंप्यूटर के स्टोरेज कैपेसिटी के पॉइंट में मैंने लिखा है कि कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ स्टोरेज व्यूज, इट हैज़ लार्ज मेमोरी। तो कंप्यूटर के पास इतनी बड़ी मेमोरी, इतनी कैपेसिटी होती है कि चाहे आप पीडीएफ या फिर डॉक्यूमेंट्स, वीडियोज़, MP3 कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप रख सकते हैं। तो ये 3 खूबियाँ थी कंप्यूटर से रिलेटेड। पहला था स्पीड, दूसरा था एक्यूरेसी और तीसरा था स्टोरेज कैपेसिटी। स्टूडेंट्स, अगला अगर पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ वह है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के क्या लिमिटेशन है, या फिर आप सीधा ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की क्या क्या खराबियाँ हैं। तो आइए सबसे नंबर 1 पे मैंने बोला है यहाँ पे कि इट कांट थिंक। ये जो है अपने से कुछ नहीं सोच सकता है। जो हम कोई भी डेटा इनपुट इसमें करते हैं बस वही काम ये करता है, दूसरा कुछ एक्स्ट्रा ये सोचता नहीं है। तो इस कंप्यूटर की सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो ये है। दूसरा ये है, दूसरे नंबर पे मैंने बोला है इट हैज़ नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जी हाँ, इट हैज़ नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। कभी कभी हम लोग समय और सिचुएशन के अनुसार बातों को बदल देते हैं ताकि सामने वाला अच्छा से समझ जाए, या सामने वाला हमको बुरा भला ना कहे, या सामने वाले से बचने के लिए सिचुएशन को देखते हुए हम लोग अपना दिमाग से भी कई चीज़ करते हैं, कई चीज़ों को करते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात कंप्यूटर में नहीं होती है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इसमें नहीं पाई जाती है। तीसरा पॉइंट में आप देखेंगे तो तीसरा पॉइंट में मैंने बताया है इट कांट गिव एनी एडवाइस। जी हाँ, जब कभी हम लोग मुश्किल में फंस जाते हैं या फिर कोई बात हम लोग से हो जाती है तो हम लोग बड़ों से सजेशन लेते हैं,
या फिर फ्रेंड से पूछते हैं भाई क्या करना सही होगा और क्या करना गलत होगा। लेकिन कंप्यूटर से अगर आप एडवाइस लेने का कोशिश करेंगे तो कंप्यूटर कभी एडवाइस नहीं देता है। उसके पास कोई उस तरह का खूबी या उस तरह का एडवांटेज नहीं होता है जो कि आपको एडवाइस किसी भी प्रकार का वो दे सके। चौथा नंबर पे मैंने बात किया है इट कांट एनी वर्क डायरेक्टली। ये कभी भी कोई काम डायरेक्टली नहीं करता है जब तक कि कोई भी पर्सन उसे ऑपरेट नहीं करता है। यानी कि कंप्यूटर अपने आप खुद ब खुद काम नहीं करता है जब तक कि कोई पर्सन उसे ऑपरेट नहीं करता है। इसीलिए आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि कंप्यूटर कभी भी डायरेक्टली कोई वर्क नहीं। आइए स्टूडेंट्स, अगले पॉइंट में हम देखेंगे यूज़ ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसा कि वीडियो के पहले ही मैंने बताया कि आज के डेट में इवन तक कि छोटे से दुकानों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम इस नंबर के द्वारा आपको ये बताएंगे कि मोस्टली कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो पहले नंबर पर मैंने आपको बताया है कि एजुकेशन में, यानी कि आज के डेट में अगर देखा जाए, इस मॉडर्न टाइम में अगर देखा जाए तो एजुकेशन में कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और ख़ास करके इस लॉकडाउन में तो और भी एजुकेशन सेक्टर में इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा है। दूसरे नंबर पे मैंने जो दिया है वो कंप्यूटर का जो इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली वो बिजनेस या ट्रेड, मैंने ऑब्लिक देके ट्रेड भी दिया है। हालांकि दोनों का अर्थ वही होता है, बिजनेस, व्यापार। तो यहाँ पे हम देखेंगे दूसरे नंबर पे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल मोस्टली बिजनेस में और ट्रेड में भी किया जाता है। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे गाइस कि कंप्यूटर का यूज जो अधिकतर किया जाता है वो बैंक में किया जाता है। किसी भी बैंक में चले जाए आप, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, हर बैंक एक दूसरे से, या फिर आप ये कहिए कि जो मेन ब्रांच होता है वो छोटे छोटे जो उसके शाखाएं होते हैं, ब्रांच होते हैं, वो कंप्यूटर के द्वारा ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसीलिए बैंक में भी मोस्टली कंप्यूटर में ही वर्क किए जाते हैं। हर तरह के, चाहे आप विड्रॉ करें या फिर डिपॉजिट करें या फिर बैंक से रिलेटेड कोई भी अदर वर्क हो, वो सभी क्या है, कंप्यूटर में ही किए जाते हैं। अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं रिसर्च। मैंने पहले भी एक वीडियो जो बनाया था कंप्यूटर से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में, मैंने बताया था कि आज के डेट में रिसर्च सेंटर में हर काम लगभग कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। स्टूडेंट्स, यूज ऑफ कंप्यूटर में अगला जो पॉइंट देखेंगे वो है आपका 5वां नंबर पे है इंटरटेनमेंट। आज के इस मनोरंजन की दुनिया में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके द्वारा विशेष करके एडिटिंग का काम किया जाता है। कई तरह के एडिटिंग कर किसी भी वीडियो को ज़्यादा रोमांचक बना दिया जाता है, जिससे लोग ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है मेडिकल साइंस। आज के मेडिकल साइंस में विशेष करके आप देखे होंगे किसी भी तरह का ऑपरेशन भी, इवन के कोई भी जांच हो, ये सभी क्या है, कंप्यूटर बेसिस पे ही होता है। और कंप्यूटर बेसिस पे जल्दी भी किसी चीज़ का मेडिकल रिपोर्ट भी आप पा लेते हैं। तो इस बिना पे अगर देखें तो मेडिकल साइंस आज के डेट में कंप्यूटर के बिना अधूरा है। इसीलिए मेडिकल साइंस में भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है डिफेंस, यानी कि सुरक्षा में खास करके कंप्यूटर किस तरह से इस्तेमाल होता है। इसे समझने के लिए आप बड़े आसानी से एक चीज़ समझ सकते हैं कि आज के डेट में कई जगह ऐसे हैं जहां पे रोबोट का भी इस्तेमाल सैनिक के रूप में किया जाने लगा है। जब सैनिक के रूप में रोबोट का इस्तेमाल किया जाने लगा तो समझ सकते हैं आप कि कंप्यूटर का इस्तेमाल डिफेंस को समझने के लिए। अगला पॉइंट मैंने क्या बोला कि डिफेंस, यानी कि डिफेंस को समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि आज के डेट में कई ऐसे जगह हैं जो सैनिक का काम रोबोट कर रहा है। और रोबोट किसके बिना पे काम करता है, वो कंप्यूटर के बिना पे काम करता है। इसीलिए आप ये समझ सकते हैं कि डिफेंसी के क्षेत्र में, यानी कि सुरक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल आज के डेट में होने लगा है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन में इसमें तो कोई दो ही राय नहीं है कि कम्युनिकेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कंप्यूटर
बेसिस पे ही किसी भी कम्युनिकेशन को बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है, या कम्युनिकेशन को अगर प्रसार करना है ज़्यादा से ज़्यादा तो वो कंप्यूटर का सहारा लेकर ही संभव हो सकता है। इसीलिए कम्युनिकेशन में भी कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और आने वाले समय में ये कल्पना किया जाता है कि आने वाले समय में कम्युनिकेशन के प्रसार के लिए और भी ज़्यादा कंप्यूटर का प्रयोग किया जाना है। अब आइए वेदर फोरकास्टिंग। आज अगर हम घर के किसी कोने में बैठ के ही किसी भी जगह के मौसम के खबर अगर हम ले लेते हैं या फिर मौसम के खबर के बारे में जान लेते हैं, तो ये कमाल सिर्फ किसका है? कंप्यूटर का है। कंप्यूटर सिस्टम्स अगर नहीं होते आपके पास तो इस तरह की सुविधा आपको घर बैठे नहीं मिल पाते। अगला है पब्लिकेशन। आजकल पब्लिकेशन के क्षेत्र में एक होड़ सा लगा हुआ है, और ऐसे में सब यही चाहता है कि लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्शन कैसे करे, और इस अट्रैक्शन करने के लिए विशेष करके पब्लिकेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, ताकि लोगों का जो एक माइंड है उसे कैप्चर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव करके किसी चीज़ को लोगों के सामने में रखा जाए। इसके लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल पब्लिकेशन में ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं 11th नंबर में है एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब है प्रशासन। तो प्रशासन के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा भी प्रशासन का कार्य लिया जाता है। अगर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हटा दिया जाए, यानी कि कंप्यूटर बेसिस पे जो काम किया जा रहा है उसको अगर हटा दिया जाए, तो निश्चित है आज के डेट में ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत ज़्यादा वाइटल हो जाएगा, और शायद ही ऐसा भी हो सके कि हमारे लिए असंभव हो जाए। लेकिन इसको आसान करने का अगर कोई काम किया है तो वो क्या है? कंप्यूटर। रेलवे एंड एयरलाइंस में कंप्यूटर का आज के डेट में आप अगर कहीं एयरपोर्ट नहीं भी गए हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन तो ज़रूर गए होंगे। रेलवे स्टेशन में आप टिकट या तो बनाए होंगे या फिर रिजर्वेशन टिकट किए होंगे, तो वैसे जगह में आप देखे होंगे अलग अलग काउंटर में अलग अलग कंप्यूटर्स लगे होते हैं, और कंप्यूटर में बड़ा इजीली कहीं का भी आप टिकट काटना चाहें या फिर रिजर्वेशन करना चाहें वो कर लेते हैं। तो ये संभव कैसे हो सका है? तो वो कंप्यूटर के द्वारा हो सका है। और मोस्टली रेलवे में या फिर एयरलाइंस में आप हर रूम्स में अलग अलग देखे होंगे अलग अलग कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जो कि अलग अलग वर्क कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर जो काम आज के डेट में किया जाता है रेलवे या एयरलाइंस का, वो कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। तो गाइज इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यूज़ ऑफ कंप्यूटर को मैंने हालांकि यहाँ पे 12 पॉइंट्स में अलग अलग तरह से दिखाया है, लेकिन ऐसा नहीं कि इन्हीं सब चीज़ में आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, और कई चीज़ों में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, लेकिन सभी चीज़ों को यहाँ पे दिखाना संभव नहीं है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि मोस्टली इन सब स्थानों में, इन सब जगहों में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। आइए लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं लास्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। इट मीन्स कि कंप्यूटर के क्या कार्य हैं। तो आइए कंप्यूटर के कार्य देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैंने लिखा है, वो लिखा है डेटा कलेक्शन। जी हाँ, क्या लिखा है मैंने? डेटा कलेक्शन। कोई भी डेटा जब हम लोग इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में आपने कोई टाइप किया, तो ये क्या हुआ? डेटा हुआ। और डेटा ये क्या हुआ? इनपुट किए आप किसमें? कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर पहला जो काम करता है वो क्या करता है? जो भी आपने इनपुट किया डेटा, उसको क्या करता है? कलेक्शन करता है। उसको क्या करता है भाई? इकट्ठा करता है। तो ये सबसे पहला काम है कंप्यूटर का। दूसरा काम यहाँ पे देख सकते हैं डेटा स्टोरेज, यानी कि उसको एक जगह, जैसे मान लिया जाए हम अक्सर क्या है कि अलग अलग जगह में कोई सामान रहता है, तो उसको क्या करते हैं? एक जगह हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं या जमा करते हैं, या फिर क्या है कि किसी इस तरह के बर्तन में रखते हैं जिसमें कि रखा जाए। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर का दूसरा जो वर्क है वो है डेटा स्टोरेज।
कंप्यूटर का दूसरा जो वर्क है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का जो दूसरा वर्क है वो है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब सामान अलग जगह में हमारा बिखरा पड़ा हुआ रहता है तो हम लोग कहीं ले जाके उस जगह पे रखते हैं जहाँ पे उसे रखा जाना चाहिए और एक जगह अच्छे से हम लोग रख देते हैं। तो कंप्यूटर भी ठीक उसी तरह से काम करता है कि जब कोई भी आप डेटा इनपुट करते हैं तो उसे स्टोरेज करके एक अच्छे तरीके से कहीं जाके ले जाके वो क्या करता है, जमा करके रखता है। ये दूसरा काम है किसका, कंप्यूटर का, डेटा स्टोरेज करने का। तीसरा है डेटा प्रोसेसिंग। किसी भी चीज़ को सिर्फ ऐसा नहीं कि कंप्यूटर ले जाके वो रख देता है, बल्कि उसको प्रोसेसिंग में भी क्या करता है, वो लगातार लाता रहता है और हर चीज़ को बारी बारी से या सिस्टमिक ढंग से वो क्या है करते रहता है। हर चीज़ को सिस्टमिक ढंग से वो कंप्यूटर की हर डेटा को कंप्यूटर क्या करता है, सिस्टमेटिक ढंग से वो करता रहता है। आइए चौथा और लास्ट पॉइंट जो है वो है डेटा आउटपुट। जब आप कोई भी चीज़ टाइपिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ जब आप टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करने के बाद उसका प्रिंट आउट आपके सामने में इसके प्रिंटर द्वारा हमें बाहर क्या है कि मिल जाता है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में कोई भी डेटा जब आप अंदर डालते हैं या फिर क्या है कि आप इनपुट करते हैं तो उसका आउटपुट भी आपको कंप्यूटर क्या करता है, बाहर निकाल के देता है। तो ये 4 काम आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। वो 4 काम क्या है, पहला यहाँ पे देखेंगे डेटा कलेक्शन, दूसरा क्या है डेटा स्टोरेज, और तीसरा क्या है डेटा प्रोसेसिंग, और चौथा क्या है डेटा आउटपुट। सो स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आए थोड़ा सा भी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। स्टूडेंट्स, एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि अगर कंप्यूटर से रिलेटेड यानी कि कंप्यूटर किसे कहते हैं और काइंड्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के प्रकार के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं कंप्यूटर से रिलेटेड पहला जो मेरा वीडियो है या फिर पहला जो वीडियो मैंने बनाया था उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से मेरा पहला वीडियो भी देख सकते हैं। सो गाइज़, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।